मेरे बच्चे, अपनी खूबियों को ही अपना हथियार बनाना सीखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम अपने जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते अवश्य हो। बस उसी सीख को ही तुम्हें अपनी खूबी में तब्दील करना है। अभी तक तुम्हारे साथ जो भी घटना घटी है, तुम्हें यह सोचना है कि तुमने उस प्रकरण में क्या सीखा और अब तुम्हें उस सीख को लेकर आगे बढ़ना है। और उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसे तुम्हें अपना जवाब देना है। तुम्हें उसे जवाब देने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। तुम्हें उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया वह पूर्णतः गलत था। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत निश्चित है। जिसने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा किया, उस हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना होगा। उसने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है उसके लिए वह पछताएगा और उस व्यक्ति को तब तक मेरी माफी नहीं मिलेगी जब तक वह तुमसे आकर माफी नहीं मांग लेता। तुम्हारा जीवन भले ही कितने कष्टों से ना भरा हो, लेकिन आगे आने वाला वक्त तुम्हारे लिए फलदायी ही होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी कम समझने की कोशिश मत करना। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे संदेश को हमेशा स्मरण रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही आरोपित हो जाते हो, तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी की गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार ना करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी और से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हैं और उस कर्म का उचित फल अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि क्या तुम अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं जानती हूँ इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। लेकिन तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे।
यह कर्म फल सभी जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें मैं स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्र में? मेरे बच्चे, परम आनंद तो मेरी गोद में है। मुझमें से अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। तुम इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। अब तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। एक स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो, तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तुओं में नहीं मिलेगी। इसलिए इतना संदेह किस लिए मेरे बच्चे? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है। जब भी तुम्हें मार्ग नजर नहीं आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तब आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करना और स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में वह खुशी भी प्राप्त हो सके। मेरा यह संदेश अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही वह खुशी तुम्हें संदेश सुनकर प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे मन मंदिर में जो बातें चल रही है वह मेरे कानों तक सुनाई दे रही है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम्हारी भक्ति बिना स्वार्थ, बिना कुछ मांगे तुम्हारी भक्ति है। मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हें बताने के लिए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में काफी समय से कष्ट को झेल रहे हो। जिस प्रकार कांटे से भरे रास्तों पर चलने पर, कांटे चुभने पर पांव में घाव हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर जख्मों से भरे दिल से उन मुसीबतों को सह रहे हो। वह सब मुझे ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि तुम उन सब जख्मों को अपने हृदय में और शांति पूर्वक रोते हो और मुझसे हमेशा कहते हो, और तुम्हारी हर शाम आंखें भर जाती है और तुम भरी आंखों से मुझे देखते हो, सोचते हो कि मेरी यह परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक खुशखबरी है। यह परेशानी हल होने वाली है। शीघ्र ही तुम्हें इस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ब्रह्मांड में छुपी एक शक्ति को पहचानो। तुमको ध्यान रखना होगा कि उस प्रिय चीज की प्राप्ति का समय बहुत नजदीक है। बस तुम्हें यह कार्य करना है। जो खुशी तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त करने में पूरी लगन और परिश्रम उसमें लगा दो। एकाग्र मन से किया गया काम जीवन में हमेशा भर भर के खुशियाँ लाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम वाद्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितने भी बड़ी हो, यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। मेरे बच्चे, जो मेरे साक्षात स्वरूप है
उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो। मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं है। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है। जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम उनका निराधार करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुख में नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। यदि इनका कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और अपने हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्रातः काल एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरी शक्तियाँ चलती हैं और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की बेकदर मत करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब भी याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन कराने। इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से प्रेम करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। मेरे बच्चे, प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है, यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है
जिस पर फन नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम बेजान मुर्दे की तरह हो। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ। और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब अपने माता पिता और मुझसे प्रेम करते हो, तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सभी काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होते हैं तुम्हारे जीवन के विकास के लिए। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को सीख सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक लोहा पिघलता नहीं है, तब तक वह किसी आकार में नहीं ढलता। उसको आकार में डालने के लिए पानी की तरह तपाना ही होगा। अर्थात तुम्हें परिश्रम की अग्नि में खुद को पिघला कर ही खुशी को प्राप्त करने का सुकून मिलता है। तुम्हारा मन उसी खुशी को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि जिस प्रकार थकान के बिना बैठने का आनंद नहीं आता, धूप के बिना छांव का आनंद नहीं आता, उसी प्रकार नहीं की गई मेहनत से प्राप्त हुई खुशी का आनंद नहीं आता। यदि कोई चीज या कोई भी मंजिल बिना परिश्रम के मिल जाएगी, तो उसकी अहमियत को कैसे जानोगे? और तुम्हें उस खुशी को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें थोड़ी परेशानी आएगी। तब उस परेशानी को झेलने की ताकत प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार यदि पढ़ने वाले बच्चे को तब तक पढ़ने में अपना मन नहीं लगता, कष्ट उसे जलाता है, जो बहुत महान व्यक्ति होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट का महत्व बहुत बड़ा है। जो परेशानियों के कांटों को झेलकर खुशियों को पाने की चाहत रखता है और डटकर हिम्मत से परेशानियों का सामना करता है, वह निश्चित ही खुशियों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस खुशी की तुम सोच रखते हो। मेरे बच्चे, जो बातें बताई है उनको ध्यान पूर्वक सुनकर समझकर करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारे जीवन में निश्चित ही खुशियों का आगमन होगा और जो इच्छा तुम्हारी है वह पूर्ण हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब भी तुम अपने भाग्य को कोसते हो, जब भी स्वयं को असमर्थ और दूसरों को अपेक्षाहीन, निर्बल और बुद्धिहीन समझते हो,
तब तब अपने सर पर कठिनाइयों का बोझ लाद देते हो और असफलताओं को भी अपनी ओर खींचते हो, क्योंकि तुम्हारी हीन भावनाओं से उन तत्वों को बल मिलता है जो तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे उत्साह को समाप्त करने वाले ये विचार तुम्हारे आसपास वायुमंडल को दूषित विचारों से भर देते हैं और वातावरण में उन विचारों की तरंगें फैलती हैं और वह दूषित हो जाते हैं। तब तुम्हारे मन में भी वह कुविचार जड़ें जमा लेते हैं। मेरे बच्चे, जैसा मनुष्य का विचार होगा वह वैसा ही विचार अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपने समान गुणों को ही कोई पदार्थ आकर्षित करता है तो वह सफलता और आनंद को चुंबक की भांति ही अपनी ओर खींच लेंगे, जैसे वह लोहे को खींच लेता है। जीवन रूपी भवन का पहला मन में चित्र ही तो बनता है। जैसा तुम चित्र बनाते हो वैसा ही जीवन हो जाता है। भवन निर्माण से पूर्व इंजीनियर भी प्रथम उसका नक्शा तैयार करते हैं। तुम्हारे भावी जीवन का आधार तुम्हारे विचार और मन के भाव है। मेरे बच्चे, तुम कोई व्यापार कर रहे हो और मन घटे की बातें सोचता हो तो तुम्हारे मन में यह बातें हैं कि पता नहीं कोई फायदा होगा भी या नहीं, मंदी चल रही है, कहीं पूंजी डूब ना जाए। यदि विचार आनंदित करने वाले हैं, उत्साहपूर्ण हैं, ऐसे कुविचार तुम्हारे मन की संदेह की भावनाएं तुम्हें कमजोर करती है, तब निश्चय ही तुम घाटे की ओर जा रहे हो। मन में जब तक यह निराशाएं हैं तो हाथ भी यह निराशाएं ही लगेगी। परिश्रम व्यर्थ जाने के भय से जो ग्रस्त रहते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। निराशा के सिवा उनके हाथ और कुछ लग ही नहीं सकता, क्योंकि इस भय से कि परिश्रम बेकार न चली जाए तब तुम्हारी शक्ति नष्ट होती है और शक्तिहीनता सफलता में बाधक है। मेरे बच्चे, निराश मत होना और यह भी आशा मत रखना कि कुछ और बनेंगे। विश्वास करो कि धनवान बनना चाहते हो तो धनवान ही बनेंगे, जिसकी पूरी आशा तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि मैं लाचार हूँ, गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम सब कुछ कर सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हारी आशाएं बलवान होनी चाहिए। तुम्हें स्वयं पर विश्वास के साथ सफलता की आशाएं भी होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम रोते हो या स्वयं को लाचार समझते हो, यह कहते रहते हो कि हम तो निर्धन हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो इसका प्रभाव यह होगा कि धन कमाने की तुम्हें जो शक्ति है वह घट जाएगी और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और शक्तिहीनता आई कहां से? यह तुम ही ने तो पैदा की है, क्योंकि पूर्व दिशा में चलते चलते तुम्हारे पांव तो पश्चिम की ओर उठ रहे हैं, तो तुम उल्टे चल रहे हो। तुम जिधर जाना चाहते हो पांव भी उसी ओर बढ़ाओ और वहीं पहुंच जाने की आशा रखो। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यताओं पर संदेह होता है उसे अपनी शक्ति पर भी संदेह ही रहता है और यह संदेह शक्ति को घटाता ही रहता है। इस प्रकार असफलता की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने मन में सफलता के दृढ़ विश्वास को जमाए रखते हैं। मनुष्य की प्रत्येक दशा उसके अपने विचारों का परिणाम है। तुम या इस संसार के सभी इंसान अपने विचारों के अनुकूल ही प्राप्त करते हैं। जैसे विचार वैसे ही वह मनुष्य और उसकी स्थिति है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचार पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो तुम्हें हमेशा ही सफल व्यक्ति देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम ही अपने विचारों के कारण असफल हो जाते हो। मेरा विश्वास करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए
अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय।